अडियाला जेल के करीब बानी पीटीआई की 3 बहनों को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा भी जेर हिरासत। उमर अयूब, कासिम नियाजी, मलिक अहमद बच्चर और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। मुआशरी इस्तेहकाम इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। सियासी और अस्करी क़यादत का विजन है सारा मुल्क तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। और आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ का वतन के लिए जाने निछावर करने वालों को खराज अक़ीदत। GHQ में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और शहदा के लवाहिकीन को एजाज़ात से नवाजा। मुआशी महाज पर बड़ी खुशखबरी, करंट अकाउंट सरप्लस के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में करंट अकाउंट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया। फरवरी में करंट अकाउंट 9 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे में था। हुकूमत का नए माली साल का बजट बड़ी ईद से पहले पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास जून के पहले हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। मुल्क डंडों के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब। कहा बानी से निजाम को खतरा है, इसीलिए वो जेल में हैं। पीटीआई वाले जहनी और जिस्मानी गुलाम हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान और बानी पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। वक्त आएगा जब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा 9 मई वालों ने मुल्क और फौज पर हमला किया, पहले ही कहा था ये लोग रोएंगे। चंद रोज में काबुल का दौरा करूंगा। अफगानिस्तान के हवाले से अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। नायब वजीर आजम का कॉन्फ्रेंस से खिताब। हंगरी के वजीर खारजा से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान और हंगरी के सिफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हंगरी के वजीर खारजा का अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के फरोग पर तशवीश का इजहार। GSP+ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सियासी उमूर पर मुज़ाकरात का सिलसिला 15 साल बाद बहाल। ढाका में मुशावरती इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच कर रही हैं। ईरान में कत्ल होने वाले 8 में से 6 पाकिस्तानियों की आबाई इलाकों में तदफीन। 4 की नमाज जनाजा खानका शरीफ और 2 की अहमदपुर शर्किया में अदा की गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। जांबाग अफराद की मैयतें खुसूसी तैयारे से भावलपुर एयरपोर्ट लाई गईं। इलाके की फिजा सोगवार। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहिमी तिजारत 4 अरब पाउंड से 10 अरब पाउंड तक ले जाएंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दामात उठाए जिसकी तारीफ IMF ने भी की। मईशत में इस्लाहात के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी की आइनी बेंच के लिए मंजूरी। PTI अरकान का आइनी बेंच में जजेस के लिए रूल्स बनाने का मुतालबा। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अथर मिनुल्लाह के नाम दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल कभी पहले रूल्स बनाने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में शेख इम्तियाज की जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर मजीद शवाहिद तलब। PTI वकील लतीफ खोसा का मुकदमात की 4 माह में समात मुकम्मल करने पर एतराज मुस्तरद। अदालती हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए ट्रायल कोर्ट 4 माह में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत। जो भी फैसला होगा कबूल किया जाएगा। ट्रांसफर जजेस का अपना वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने बताया फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन के एजेंडे का हिस्सा नहीं। अदालत की एडवोकेट जनरल्स को मुशावरत से जवाब दाखिल करने की हिदायत।
केनाल मंसूबा हमारी रेड लाइन, प्रोजेक्ट ना रोका तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की धमकी, कहा नहीं चाहते कि हमारे किसी फैसले से पाकिस्तान का नुकसान हो। उम्मीद है वजीर आजम जल्द मंसूबा खत्म करने का ऐलान करेंगे। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू। शदीद गर्मी के बाइस वोटर्स को मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन उम्मीदवार लाल महली के दरमियान तगड़ा मुकाबला। लाहौर में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज। वजीर आला पंजाब मरीम कहा कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, आज महंगाई कम हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, वही वसाइल हैं, लेकिन आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की सकाफत दिल के करीब है। जिला वतनी के दौरान वतन की बहुत याद आती थी। असमा बुखारी बोली, सूबाई हुकूमत सकाफत के फरोग के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। कराची में बढ़ते हुए हादसा, दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इतलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी। शिमाल हो या जनूब, गजा में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 40 शहादतें। मजमूई तादाद 51,000 से बढ़ गई। यूनिसेफ का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, इमदाद की फराहमी फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। यहूदी आबादकारों का एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत चंद ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो अमरीका खुद मुआहदा करने आ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब, कहा हमास की मुज़ाहमत आलमी क़वानीन के मुताबिक जायज़ है। इसराइली जारियत के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर की बड़ी मार्केट्स में ताजरों की हड़ताल। फैसलाबाद में भी शटर डाउन। रावलपिंडी में तलबा की रैली। PSL 10 में आज आराम का दिन। अब तक के मुकाबलों में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी सबसे आगे। बैटर्स में साहिदजादा फरहान सर फहरिस्त, 3 मैचेस में 184 रन बनाए, 9 विकेटें हासिल करके जेसन होल्डर का बॉलर्स में पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद की टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। जो है ये जो क्रिकेट खेल रहा है 5-6 साल पहले वाली खेल रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि आपको ऊपर से 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, और अगर आप निचले नंबर पे खेलते हैं तो आपको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर रिजवान इस तरह की क्रिकेट खेलता रहेगा तो मेरा ख्याल है इसका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, इवन वनडे में। मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा, वरना T20 तो क्या वनडे में भी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू, कहा बाबर आजम और रिजवान दोनों के खेलने का अंदाज एक ही जैसा है, किसी एक को अपना गेम बदलना होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर, कौमी टीम का थाईलैंड को जीत के लिए 206 रन का हदफ। सिदरा अमीन ने 80 और फातिमा सना ने 62 रन बनाए। कौमी टीम आज मैच जीत कर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी।